तो कथा के श्रवण से व्यक्ति श्रद्धा से भरता है और कथा का अपमान करने से व्यक्ति संशय से भर जाता है। और जब व्यक्ति श्रद्धा से भरता है तो उसे भगवान में भगवान दिखाई देते हैं, और संशय से भरता है तो भगवान में भगवान दिखाई नहीं देते। बोले तो इंसान भी नहीं, इंसानों में भी गया बीता इंसान दिखाई देता है। भगवान में, गुरु में, महात्मा में, संत में। भैयाओ, हमारे हृदय में 4 धाराएं हैं जिन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है? ये जो 4 धाराएं, ये चारों समझ लो आपस में एक तरह से सौत हैं, जिनमें प्यार हो पाना असंभव तो नहीं कहूंगा, नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, पर बहुत ही मुश्किल होता है। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है, चित्त कुछ और कहता है, अहंकार कुछ और कहता है। और इन तीनों को, चारों को जिसने किसी महापुरुष की कृपा से समेट लिया, क्योंकि महापुरुष को ये पता रहता है कि इसका मन तो मान रहा है लेकिन बुद्धि नहीं मानेगी, तो बुद्धि को कैसे मनाना है उसकी युक्ति महापुरुष को पता है। तो महापुरुष पहले से ही उस पर वो कराता है कि तेरी बुद्धि समय आने पर मान जाए, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वो पहले ही तैयारी करती है कि अच्छा, हमारी आश्रम पे गाय है, इतनी सीधी गाय है कि मैं उसके नीचे लेट जाऊं, उसके थनों में पूरे दिन हाथ डालता रहूं, उसके सींगों में हाथ डाल दूं, उसके पैरों में बैठ जाऊं, इतनी सीधी है। लेकिन जब उसका जो बच्चा है अभी, वो कुछ खाता पीता नहीं है, नहीं पीता तो है दूध, चारा नहीं खाता बाहर का, तो अभी उसका मन है कि पूरे दूध को बच्चे को पिलाएं, जब तक ये कुछ खाना नहीं सीख रहा। ठीक है? अथवा कोई और भी कारण हो सकता है, अभी वो दूध देना चाहती नहीं है। अच्छा, अब जो दूध निकालने वाले हैं वे बड़े चालाक हैं, वो धीमे धीमे बछड़े के संग ही संग हाथ डालते हैं, एक ते बछड़ा लगे हो रहे और एक ते खुद लगे रहे। लेकिन जैसे ही बछड़े का मुंह अलग दिखाई देता है उसे और हाथ अलग दिखाई देता है, जैसे ही किसी का हाथ उसके थन के नजदीक ज्यादा, सोई लात मारती है किसी पे, है? यानी दूध निकालने वाला तो उसे भ्रम में डालना चाहता है कि मैं ना काट रहा हूं, क्यों बछड़ा ही पी रहा है, लेकिन वो सबको समझती है? अच्छा, अब इतने, अब हम लोग ये जो गाय का जो दूध निकालने वाले हैं ना, अब वो इतनी होशियार है कि जब जैसे बाल्टी लेके आओगे तो उस समय वो ठाड़ी पड़ जाएगी, लाओ बाल्टी, है? और वैसे पूरे दिन तुम हाथ फिराओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बाल्टी देगी तो वो समझ जाती है, हैं? तो ये सोचते हैं कि चलो बाल्टी से बिदुक जाती है, भागती है, वो करती है, तो चलो जग लेके चलते हैं। जग से क्या आट नहीं होता, आवाज नहीं होती, प्लास्टिक का होता है, भावे निकालेंगे। तो ये उसको उल्लू बनाना चाहते हैं
और वो इनसे भी ज्यादा चतुर है, वो समझ लेती है? यही युद्ध है गुरु का और शिष्य का। गुरु अपने आप में चाहता है कि इस तरीके से ऐसे डील हो जाए, ऐसे डील हो जाए कि इसके जीवन में जो आगे परेशानी आने वाली है वो यदि ऐसे कर लेंगे तो फिर वो परेशानी नहीं आएगी। लेकिन शिष्य तो गुरु को बाप पे भीतर ही भीतर समझ जाता है, अच्छा मेरे को उल्लू बनाया जा रहा है? हम सब समझ रहे तुम्हारी चालाकी है? तो जैसे अब जो दूध निकालने वाले हैं वो एक तरह से गुरु हैं, वो चाहते हैं कि यदि तू दूध देती रहेगी, तुझे अभ्यास बना रहेगा, तो तेरी हर जगह सेवा होगी, पूजा होगी। और तैने यदि अपनी मनमानी करी तो काउदना बेच दी जाएगी, नोट बना ले जाएंगे डोलियो, फिर लाल टिपारा छोड़ दी जाएगी। लाल टिपारा हम बस घुसी घुस में लगो, फिर तो अपने बछड़े को भी दूध पिलाने लायक कहां से दूध बनाएगी? तो गुरु का जो उद्देश्य, जो मालिक है, जो उसका रखवाला है, वो ये चाहता है कि तेरा जीवन ऐसा बन जाए कि तू उपयोगी हो जाए और दुनिया तुझे प्यार करे, दुनिया तुझे रखे, लेकिन वो समझ रही है कि मेरा शोषण कर रहे हैं, वो समझ रही है कि मेरा शोषण नहीं कर रहे, उसे ऐसी उपयोगी बनाना चाह रहे हैं कि उसे दुनिया का प्रेम मिलता रहे। तो जब कोई, अब चलो वो तो बेचारी बेजुबान है, बता नहीं पा रही, लेकिन शिष्य के तो जवान इतनी चलने लगी हैं, इतनी जवान मिल गई है भगवान की उससे, कि वो स्वयं अपने जीवन का निर्णय जब करने लगता है तो फिर किसी दिन ये गाय जैसे यदि अपनी चलाती रही तो किसी दिन आश्रम से दूर हो जाएगी। ऐसे शिष्य भी गुरुओं से फिर दूर हो जाते हैं, साधक भी गुरुओं से दूर हो जाते हैं, चाहे वो भौतिक धरातल पर हो, चाहे वो मानसिक धरातल पर हो, चाहे वो हृदय के धरातल पर हो, है? तो अब ये जो सती है, इसे शंकर भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है? कल चर्चा चल रही थी, अच्छा मैं कहूं संशय होना भी कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है, क्योंकि गुजरात के भी लोग आए हैं यहाँ। गुजरात की एक पंक्ति है, हरता फरता गरी पड़ा भाई मानस छे, हरता फरता गरी पड़ा भाई मानस छे, और हंसता हंसता रड़ी पड़ा भाई मानस छे। मनुष्य ही तो है? कभी हंसता है, कभी रो पड़ता है, कभी चलता है तो कभी गिर पड़ता है। भगवान तो हो नहीं गया ना, है तो मनुष्य ही। संशय आ जाना यद्यपि बुरी बात है, पर बहुत ज्यादा बुरी बात नहीं है। संशय के आने के बाद बुरी बात है कि महापुरुष के कहने की बात को भी काट देना, है ये ज्यादा बुरी बात है।